चलिए आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं सेल वॉल। तो देखिए सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल ठीक है। सेल वॉल इसका जनरल आप एक ध्यान रखिएगा कि सेल वॉल होता क्या है। ठीक है, तो ये मान लीजिए प्लांट्स है। तो प्लांट्स जो है या ह्यूमन बॉडी बोल लेते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर देखते हैं सबसे बाहर का जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं स्किन। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे मसल्स मिलता है, मसल्स के बाद सबसे फाइनली अंदर में कौन मिलता है, बोन मिलता है। तो सेम उसके कैटेगरी में क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल। और इसके बाद इसके जस्ट नीचे जो अंदर का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए ये अगर बात करता है प्लांट के केस में तब ऐसा होता है। अगर सेम कंडीशंस उल्टा कर दे कि एनिमल के केस में क्या होता है, तो देखिए एनिमल के केस में करेगा तो सवाल सेम थोड़ा सा अपोजिट कर दीजिएगा। अपोजिट ये कीजिएगा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये हो जाता है उसका आउटर मेम्ब्रेन, और सेल वॉल जो होता है ये हो जाता है उसका अंदर का। ठीक है, तो आप इतना ध्यान नहीं रखिएगा, खाली इतना ध्यान रखिएगा कि जो एनिमल का केस में आ जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन हो जाता है, और प्लांट के केस में आ जाएगा तो सेल वॉल जो होता है ये आउटर मेम्ब्रेन होता है। देखिए अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहला तो सेल वॉल का एग्जिस्टेंस कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा, इसका बता दिए। अब इसके बाद देखिएगा इसका काम क्या होता है इसको समझिए। ठीक है, सबसे पहला देखिए सेल वॉल जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स का शेप को सबसे पहले वो डिसाइड करता है कि मोटा है या पतला है, लंबा है चौड़ा है, ये इसको डिसाइड करता है। अब इसके बाद सेम देखिए अगर किसी पेड़ को आप काटते हैं, ठीक है, तो काटते हैं तो सबसे पहले हिस्सा कौन काटता है, सबसे बाहर वाला होता है। ठीक है, तो जब सबसे बाहर वाला हिस्सा कटता है तो इसका मतलब है कि ये किसी भी चीज़ से डैमेज होने से बचाने के भी काम करता है। दूसरा, ठीक है, और तीसरा ये देखिएगा अगर मान लीजिए कोई वायरस या बैक्टीरिया इस पर अटैक करना चाहे तो सबसे पहले इसको कहाँ टच करना होगा, तो इसी जगह पे टच करना होता है, सबसे आउटर वॉल जो होता है सेल वॉल। ठीक है, तो डैमेज से इन्फेक्शन से ये चीज़ बताया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एक सेल दूसरे सेल से ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहता है, यानी कि इंटरेक्ट रहता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। जब जुड़ा हुआ रहता है तो देखिए अगर सेल से किसी भी फालतू चीज़ को, यानी कि जो बेकार चीज़ होगा इसको अगर मूव करना रहेगा, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड्स है, ठीक है, या कोई भी तरह के एलिमेंट्स है, उसको अगर वहाँ से निकालना रहेगा तो ये क्या करना पड़ता है, इसको वहाँ से इसी रूट से ये मूव करने का काम करता है। तो इस तरह से जो होता है ये सेल वॉल का जो फंक्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए बात करते हैं कि एल्गा और फंजाई और अदर प्लांट्स, यानी कि सेल वॉल में डिफरेंट क्यों होता है। तो कंपोजिशन जो होता है यानी बनावट जो होता है इसके वजह से उसको थोड़ा सा लिखना होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे समझना था इसलिए समझा दिए। अब जैसे मान लीजिए देखिए इम्पोर्टेंट में अगर बात करते इस प्लांट्स को मान लेते, ठीक है, ये अदर प्लांट्स हो गया, और ये प्लांट्स को मान लिए हम, ये जो प्लांट्स है ये किसका प्लांट्स है, एल्गा का प्लांट्स है। ठीक है, तो ये एल्गा का प्लांट्स है। तो इसमें देखिए इसका जो कॉम्पोजिशन होता है सेल वॉल का, इसको ध्यान रखिएगा। एक होता है सबसे पहला सेलुलोज, पहला हो गया, ठीक। इसके बाद सेलुलोज के बाद दूसरा होता है गैलेक्टेंस, ठीक, और तीसरा होता है इसका मेनेंस, ये होता है, और चौथा होता है इसका जो बहुत ज़्यादा होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है। ठीक, अब यही चारों है जिससे क्या होता है, ये इसका प्लांट का जो सेल वॉल होता है एल्गा में, एल्गा का जो प्लांट्स होता है इसका सेल वॉल कॉम्बिनेशन में यही होता है। और सेम देखिए बाकी अगर एल्गा के बात करेगा तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर कहीं अदर प्लांट्स यानी कि सभी प्लांट्स में एल्गा के अलावा जितना भी प्लांट्स होगा उसमें किसी चीज़ से बना हुआ रहता है। तो पहला नंबर पे सेलुलोज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर पे हेमी सेलुलोज,
तीसरा नंबर पे पेक्टिन्स और चौथा नंबर पे प्रोटीन। ये हो गया, ठीक। तो अधिकतर जो नीट वाला एग्ज़ाम है वो करता क्या है, वो 2 को सीक्वेंस दे देता है और उसके बाद तीसरा में थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर देता है। तो इसमें तो अगर सिंपली पूछेगा कि अदर प्लांट्स में जो सेल वाल होता है ये किस चीज़ से कंपोज होता है, तो आप आराम से इसको देख करके टिक कर लीजिएगा। लेकिन अगर बोल देगा कि दोनों में कॉमन क्या होता है, तो देखिए कॉमन की बात करता है तो यहाँ पे देखिए ये सभी जो है ये एक दूसरे से अलग शो कर रहा है। लेकिन सेलुलोज और सेलुलोज यहाँ पे देखिए दोनों, अगर एल्गा का प्लांट्स का सेल वाल बनाना हो या अदर किसी प्लांट्स का सेल वाल बनाना हो तो सेल वाल जो होता है ये दोनों में कॉमन हो जाता है। तो ये सवाल को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट खत्म हो जाता है। दूसरा आता है कि प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्राइमरी वाल अगर ये आउटर साइड वाला डिमिनिश्ड कर जाता है, यानी कि ये ख़त्म हो जाता है, समझिए मर जाता है, तो तब तक क्या होता है, अंदर का जो वाल होता है इसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसी डेवलपमेंट में बाहर का मरना और अंदर का फिर से रेडी हो जाना यही कहलाता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाल। तो ये जो मर जाता है इसको बोलते हैं प्राइमरी वाल, ठीक है। ये ग्रोथ के लिए होता है। और ये जो नया बन जाता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाल, ठीक। अब यहाँ इसमें प्राइमरी वाल सेकेंडरी वाल से सवाल ज़्यादा बनता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि 2 काम होता है, ठीक है। ये एक होता है पहला मिडिल लेमेला और दूसरा कैल्शियम प्लाज्मोडियस्माटा। देखो मिडिल लेमेला, मिडिल लेमेला ये, ठीक है। सबसे पहला बात तो मिडिल लेमेला का काम क्या होता है, ये उससे पहले सबसे ज़्यादा सवाल बन जाता है कि मिडिल लेमेला बना हुआ किस चीज़ से रहता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये कैल्शियम लिखे है शॉर्ट में, ठीक। ये प्लस प्लस दे दिए साइन ताकि अच्छा लगे। और यहाँ पे पेक्टेट, तो ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ठीक है, कि मिडिल लेमेला जो होता है ये किस चीज़ से बना हुआ रहता है। तो मिडिल लेमेला बना हुआ रहता है कैल्शियम पेक्टेट से। और इसके बाद प्लाज्मोडियस्माटा, प्लाज्मोडियस्माटा ये क्या होता है, देखिए इसका कभी भी नहीं पूछेगा कि ये किस चीज़ से बना हुआ रहता है। इसका जब भी पूछेगा तो ये इसका काम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो काम होता है ये एक सेल, ठीक है, ये दूसरा सेल से ज्वाइन कर करके रखने के काम करता है, ठीक है। ये सेल को ज्वाइन करने का काम करता है। सेम कंडीशंस मिडिल लेमेला भी काम करता है कि एडजेसेंट सेल को ज्वाइन करके रखने के काम करता है। तो दोनों को फंक्शंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसलिए इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बनाया गया है। तो चलिए, आई होप आपने इस वीडियो में सारा कुछ कंप्लीटली सीख गए होंगे। तो करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।